कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। शहर को संभालने के लिए अब कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ना ये सिंध वफाक के हाथ में ठीक है और ना ही गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ इन सबको दिलासे दे जा रही है। कराची का लावारिस तरह हुआ है कि बस जो बच के चला है वो बच के चला है, जो मर गया हो तो गया। ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये वफाक के हाथ में दे दे तो अच्छा है। मुस्तफा कमाल ने कहा, जैसा कि बिल्कुल सही कहा, अब जो भी आए अब हमारे लिए बेहतर करे। सिंध हुकूमत भी अपने मेयार पे काम करती है जितना उनसे हो सकता है, बाकी सब अपने अपने मुफाद के लिए काम करते हैं। हम सिर्फ एक ही नारे पे जिंदा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पॉलिटिक्स नहीं करो, इस पर आप आगे बढ़ो और एक दूसरे का साथ दो। सानिया गुल प्लाजा को 8 रोज बीत गए, लेकिन मलबे में अपनों की लाशों को तलाश करने वालों की सिसकियां अभी तक नहीं थमी। इस कारकर्दगी पर वफाकी वजीर और MQ इमरान नुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए 18वीं तरमीम को ड्रामा करार दे दिया और कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि कराची वाले इस हवाले से क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं कराची वालों से। ना ये सिंध वफाक के हाथ में ठीक है और ना ही गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ इन सबको दिलासे दे जा रही है। ठीक है ना, 8 रोज़ा हो चुके हैं गुल प्लाजा को टूटे हुए, ना ही उनमें से लाशें निकाली गई हैं और ना ही अभी तक कोई काम किया गया है। हमारा कराची हब है, अगर यही खोखला हो गया, जहाँ हमारा इतना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, यही ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से वफाक या कहाँ से। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के गम में खड़ा होना चाहिए और एक भाईचारे के हिसाब से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चले। कराची को वफाक के हवाले करे या कुछ किसके भी हवाले करे, होगा पता नहीं है क्या होगा। कर देना चाहिए वफाक के हवाले, बिल्कुल कर देना चाहिए। भाई हम लोग तो मुतमईन नहीं है बिल्कुल भी, जितने लोग गए बस उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, मुतमईन है ही नहीं हम लोग। ये वफाक के हाथ में दे दे तो अच्छा है। मसाइल तो हल जो अभी ये टीम चला रही है वो भी कर सकती है अगर वो काम करना चाहे तो। इसी तरह अगर सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल के काम करें तो कराची बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कराची ही देता है। तो अगर सब मिल के इस पे अमल दरामद करेंगे तो ये मसला हल हो सकता है सारा, अगर करना चाहे तो। नहीं करना चाहे तो नहीं होगा। मुस्तफा कमाल साहब ने बोला है कि वफाक के हाथ में दे दो, तो आप मुझे बताएं उन्होंने इतने टाइम जब कराची उनके हाथ में था उन्होंने किया क्या? सवालिया निशान है ना, उन्होंने किया क्या? शायद अगर वो भूल चुके हैं कि वो बल्दिया का किस्सा भूल चुके हैं। सबको पता है, वो किस्सा भी सबको पता है और ये किस्सा भी सबको पता है। तो उनको भी कोशिश करना चाहिए कि उनको खुद थोड़ी सी ना कराची के अंदर रह के, हम जैसे आम लोगों के अंदर रह के ना स्टडी करना चाहिए कि हम किस तरीके से रहते हैं। देखें, ये अब मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, ये अब कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के लोग रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस शहर को संभालने के लिए अब बेसिकली इसको कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत सिंध की से ये शहर नहीं संभाला जा रहा। मुस्तफा कमाल ने कहा, जैसा कि बिल्कुल सही कहा, अब जो भी आए अब हमारे लिए बेहतर करे, मुल्क के लिए बेहतर करे, इस कराची के लिए बेहतर करे। हमारी तो यही दुआ है। सिंध हुकूमत भी अपने मेयार पे काम करती है, ठीक है, जितना उनसे हो सकता है, बाकी सब अपने अपने मुफाद के लिए काम करते हैं। जिसको जहाँ नज़र आता है वो फिर आगे आ जाता है, जब उनका काम ख़त्म तो वो हट जाते हैं। सब अपने मुफाद के लिए ही हैं आगे, बाकी जो अवाम है वो आपके सामने ही है, उनका हाल क्या है। आपस में ये तफरीक नहीं करनी चाहिए कि एज़ आ वफाक है, ये मैं सुबह हूँ, वो नहीं। एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ मुस्लिम, हम सबको एक साथ होकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और जो बिल्कुल यहाँ के हमारे दुकानदार सारे ज़ीरो हो गए, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमारे को अपने मुल्क की बेस को है ना वो मजबूत करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा हब था, जिससे बहुत अच्छी और बहुत लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता था। आज हम उसी को सपोर्ट करेंगे तो उनके घर में भी खुशहाली आए, हमारा पाकिस्तान भी खुशहाल हो। हम तो खैर 4 दिन 5 दिन हो गए आते रोज़,
यहीं से हमें वापस भेज देते। तो अंदर तो पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, ना देखने जा सकते हैं ना कुछ करने जा सकते हैं। जहाँ तक इनकी इंसानियत पे कब्जा अगर इनसे नहीं सही हो रहा, संभाला जा रहा, तो किसी और इदारे को दे दें। बिल्कुल कराची के तो लावारिस छोड़ा हुआ है, कराची का लावारिस छोड़ा हुआ है कि बस जो बच के चला है वो बच के चला है, जो मर गया हो तो बस गया। रेस्क्यू ऑपरेशन से तो बिल्कुल मुतमईन नहीं है भाई, बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये आवाम ही कर लेती तो शायद इनसे अच्छा काम कर देती, और रेस्क्यू से बिल्कुल भी नहीं है मुतमईन। बिल्कुल हमें तो नहीं लग रहा कि कोई काम हो रहा है। हमारे सामने खिड़कियों में लोग, उस टाइम हम तो दुकान के अंदर मौजूद थे ना, हम तो आग देख के भागे बाहर। उस टाइम भी जो रेस्क्यू चल रहा था ना, इनके पास कोई मशीनरी थी, ये ग्रिलें तोड़ते, बंदों को निकालते, इनके पास कोई मौजूद ही नहीं था सामान। अगर टाइम पे इनके पास चीजें होती तो इस तरह नहीं होता, काफी सारी जानें बच जाती। हमारे घर के लोग गए, हमारे अपने लोग गए, कभी भी हम सिर्फ एक ही नारे पे जिंदा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बेशक जिंदाबाद है, लेकिन जिंदाबाद तब है जब हम एक मुट्ठी पर होंगे।